हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सारे नो। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और हमने कांस्टेबल वाली सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें सिंप्लीकेशन वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको समझाया था सारा, ठीक है। और आज हमने टाइम एंड वर्क के हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो आपका हर एग्जाम में आना है, चाहे आप पंजाब का एक्साइज का पेपर दो, चाहे आप लेबर इंस्पेक्टर का पेपर दो, सीनियर का पेपर दो, किसी भी एग्जाम में आप देखो तो वहां पर आना ही आना है, ठीक है। लेकिन अभी स्पेसिफिक टू कांस्टेबल में जो चीजें पूछी जाती हैं तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। काम आपको ये बैंकिंग में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, ठीक है। लेकिन आपने भी फोकस करना है, जो कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे तो उसके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट नंबर 5 वीडियो, ठीक है, जिसमें टाइम एंड वर्क के हमने चेन रूल के कंसेप्ट हमने समझने हैं, ठीक है। तो चेन रूल में हमारी दो टाइप्स बनती हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही टाइप हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखो, चेन रूल में ना सबसे पहली टाइप किस तरीके से आती है, पहले आप एक समझ लो एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन में ना आपको बोला जाएगा कि 20 मैन किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 20 मैन किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, टोटल वर्क, क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा। उसके बाद वो लिखता है कि आफ्टर 5 डेज, ठीक है, 5 दिन के बाद क्या होता है ना, या तो कुछ मैन छोड़ के चले जाते हैं या फिर कुछ मैन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ मैन एक्स्ट्रा आ गए तो आपको पता है भी काम पहले खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ मैन छोड़ के चले गए तो काम खत्म होने टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहले आपको देखो ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा 20 मैन किसी काम को 15 दिन में कर सकते थे, 20 मैन ने 5 दिन का काम डन कर लिया, 5 दिन का काम क्या कर लिया, डन कर लिया। तो 20 मैन का कितने डेज का काम रिमेनिंग है, 10 डेज का काम क्या है, रिमेनिंग है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, जिन पर्सन के अकॉर्डिंगली आपको टोटल वर्क बताया जाता है, ठीक है। हमें 20 मैन के अकॉर्डिंगली टोटल वर्क बताया गया, ठीक है। तो जिन पर्सन के अकॉर्डिंगली आपको टोटल वर्क बताया गया, उसी पर्सन के अकॉर्डिंग आप देखते हो कितना वर्क डन हुआ है, और उन्हीं पर्सन के अकॉर्डिंग आप देखते हो कितना वर्क रिमेनिंग है। तो हम यहाँ पे जो टोटल वर्क डन और रिमेनिंग वर्क लिखते हैं, तो वो हमारा हमेशा सेम पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो 20 मैन के पास 15 दिन का काम था, 20 मैन ने 5 दिन का काम कर लिया, तो 20 मैन का 10 डेज का काम क्या है, रिमेनिंग है। अब मुझे देखना ये है कि जो रिमेनिंग वर्क है ना, ये करवाना किससे है। या तो वो कहेगा भी कुछ मैन चले गए, या फिर वो कहेगा कुछ मैन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। देखो, अब मेरे पास 20 मैन का 10 डेज का वर्क बचा हुआ था, ठीक है। तो उसने कहा कि 20 मैन और ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 20 मैन और आ गए, तो अब बताओ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मेरे पास 20 मैन थे, अब 20 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 40। तो 40 मैन इस काम को कितने डेज में कर पाएंगे, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो 20 से हमने यहाँ पे काटा, 2 आ गया, और आप 2 से काटो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब कितने डेज में काम कर देंगे, 5 दिन में, ठीक है। तो 20 मैन का जो 10 दिन का काम बचा हुआ था, अगर मैं 20 और एक्स्ट्रा मैन लगा दूं तो 40 हो गए, तो वो कितने दिन पूरा कर पाएंगे, 5 दिन में, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन में वो ये दे सकता है कि देखो 20 मैन का 10 दिन का काम था, 20 मैन का 10 दिन का काम बचा हुआ था, ठीक है। वो ये कहेगा कि 10 मैन छोड़ के चले गए, ठीक है, 10 मैन छोड़ के चले गए, तो फिर 10 मैन, 10 ही मैन बचे हैं, तो 10 मैन इस काम को कितने डेज में कर पाएंगे। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितने डेज लगेंगे उनको, 20 डेज, ठीक है। समझे इस पॉइंट को, क्लियर हुआ। अब इसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के थ्रू अब हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 220 डेज। तो पहले लिख लो कि 20 मैन किसी काम को 220 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल वर्क, ठीक है। 20 मैन किसी काम को 220 डेज में पूरा कर सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ 90 डेज, 90 दिन के बाद, मतलब जब उन्होंने 90 डेज काम कर लिया, 20 मैन ने 90 डेज का वर्क जो है ना वो क्या कर लिया, डन कर लिया। तो अब देखो 20 मैन के पास अगर 220 डेज का वर्क था, उन्होंने 90 डेज का वर्क डन कर लिया, तो इसका मतलब 20 मैन का 130 डेज का वर्क क्या है हमारे पास, रिमेनिंग। तो मैंने आपको सबसे पहले देखो यही पॉइंट सिखाया था कि आपने जो टोटल वर्क डन और रिमेनिंग, ये जो तीनों चीजें हैं,
टोटल वर्क डन और रिमेनिंग, ये आपकी सेम पर्सन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। जो भी पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन टोटल वर्क डन और रिमेनिंग आप सबसे पहले सेम पर्सन के अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। अब आपने देखा भी 20 मैन का 130 डेज का काम बचा हुआ है, ठीक है। अब ये काम किससे करवाना है, बट एट द एंड ऑफ 90 डेज 90 दिन काम हो गया था, 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, 20 मैन हमने और लगा दिए, तो 20 तो मेरे पास पहले थे, 20 और लगा दिए तो कितने हो गए 40। तो 40 मैन इस काम को कितने डेज में कर पाएंगे ये हमें फाइंड करना है। तो हमने 20 से काट दिया, यहाँ पे 2 आ गया और 2 से आप काट दो कितना आ जाएगा 65। तो 65 डेज में हमारा काम क्या हो जाएगा पूरा। हाँ जी, समझ पाए, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। 20 मैन के पास 220 डेज का वर्क था, उन्होंने पहले 90 डेज काम कर लिया, 20 मैन ने 90 डेज काम डन कर लिया, तो 20 मैन का 220 माइनस 90 कितना बचा 130 डेज का वर्क रिमेनिंग है। अब ये जो 130 डेज का वर्क रिमेनिंग है 20 मैन और आ गए तो 40 हो गए, तो 40 मैन इस काम को कितने डेज में कर पाएंगे 65 डेज में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन वीडियो को रोक के पॉज करके आपने पहले खुद से बनाना है, ट्राई करना है, देखो कितना बना पाते हो। और इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक जरूर हर बच्चे करते हैं और पॉसिबिलिटी है कि आप भी वो मिस्टेक करोगे, ठीक है। 10 में से 8 बच्चे वो मिस्टेक कर देते हैं। चलिए देखिए, इन अ फोर्ट देयर आर 400 सोल्जर्स एंड दे हैव 50 डेज फूड प्रोविजन। 400 सोल्जर्स के पास 50 दिन का खाना है, ठीक है। तो ये मेरा टोटल वर्क है, 400 सोल्जर्स के पास 50 दिन का खाना है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। आफ्टर 20 डेज 20 दिन के बाद, तो 400 सोल्जर्स ने 20 दिन खाना खा लिया, ये मेरा वर्क क्या हो गया डन, ठीक है। 200 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, ठीक है, 200 सोल्जर छोड़ के जाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना 200 पहले यहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ भी 200 लिखेंगे, यहाँ भी 200 लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है भाई आपने जो टोटल वर्क लिखना है डन लिखना है और उसके बाद जो रिमेनिंग लिखना है तो वो आपने सेम पर्सन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। 400 सोल्जर के पास अगर 50 दिन का खाना था, 400 सोल्जर ने 20 दिन खाना खा लिया, तो 400 सोल्जर्स का कितने दिन का खाना पेंडिंग है, तो 30 डेज का जो फूड है वो क्या है हमारा रिमेनिंग है, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क डन और रिमेनिंग तीनों सेम पर्सन के अकॉर्डिंग आप लिखते हो। तो 400 सोल्जर का जो 30 दिन का खाना बचा हुआ है, 400 सोल्जर्स का जो 30 दिन का खाना बचा हुआ है, उसने कहा 200 सोल्जर फोर्ट छोड़ के चले गए, तो अब मतलब कितने सोल्जर खाएंगे 200, तो 200 सोल्जर्स इसको कितने डेज में खा पाएंगे, तो 200 से काटा 2 आ गया, ठीक है। तो डेज हमारे पास कितने आ जाएंगे 60 डेज, तो 60 दिन आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे 60 दिन आंसर मार्क कर दिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझसे रिमेनिंग पूछा होता, अगर मुझसे पूछा होता ना कि रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म होगा NING, ठीक है, रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म होता तो आंसर आपका 60 होता, लेकिन हमसे पूछा है होल फूड सारा खाना खत्म, ठीक है। तो होल फूड देखो 20 दिन पहले भी तो खाना खाया था, तो 60 दिन ये और 20 दिन जो डन हुआ था वो, तो जब आपसे होल फूड पूछा गया तो पिछले वाले डेज भी ऐड करने हैं, तो आपका आंसर जो होगा ना वो कितना होगा 80 डेज। तो 60 आंसर जिसने मार्क कर दिया वो गलत है, जो आंसर मार्क होगा वो कितना होगा 80 डेज, ठीक है। दोबारा देखते हैं एक बारी, 400 सोल्जर्स के पास 50 दिन का खाना था, 400 सोल्जर ने 20 दिन खाना खा लिया, तो 400 सोल्जर का 30 दिन का खाना पेंडिंग था, तो 400 सोल्जर का जो 30 दिन का खाना बचा हुआ था 200 सोल्जर चले गए, तो 200 सोल्जर इसको कितने डेज में खाएंगे 60 दिन में, ठीक है। तो अगर रिमेनिंग वाला पूछा होता तो 60 दिन मेरा आंसर होता, होल फूड पूछा है तो पिछले वाले 20 दिन हमने ऐड किए, तो 60 + 20 तो कितना हो गया 80 डेज, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो, सेम वही, पहले एक बार वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है, आप अपना आंसर बनाओ, चेक करो, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। देखिए 30 वर्कर्स किसी काम को 36 डेज में पूरा कर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। आफ्टर 30 डेज मतलब 30 वर्कर्स ने 30 डेज का वर्क क्या कर लिया है डन, ठीक है। तो इसका मतलब 30 वर्कर्स का 6 डेज का जो वर्क है वो क्या है रिमेनिंग है, ठीक है। पहले मैंने देखो 3 चीजें मैं लिख लेता हूँ,
उसने कभी 30 वर्कर्स के बाद 36 डेज का काम था। आफ्टर 30 डेज मतलब 30 वर्कर ने 30 डेज काम कर लिया, तो 30 वर्कर का 6 दिन का काम क्या है, रिमेनिंग है। अब 30 वर्कर्स का जो 6 दिन का काम रिमेनिंग है वो क्या कह रहे हैं, सम मोर वर्कर ज्वाइंड, अब कुछ और वर्कर आ गए, एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 2 डेज अर्लियर, काम जो है वो 2 दिन पहले खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पूछा फाइंड हाउ मेनी न्यू वर्कर्स ज्वाइन। तो देखो 30 वर्कर्स का जो 6 दिन का काम था, अब कुछ और वर्कर्स ने ज्वाइन कर लिया, तो 30 तो आपके पास थे पहले से, एक्स वर्कर्स ने और ज्वाइन कर लिया, तो 30 प्लस एक्स वर्कर्स अब इस काम को 2 दिन पहले खत्म कर देते हैं। तो मतलब जो काम 6 दिन में होना था ना, तो वही काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 4 दिन में, ठीक है। तो 30 वर्कर्स के पास जो 6 दिन का काम था, अब उसी काम को जब 30 प्लस एक्स वर्कर्स करेंगे, क्योंकि कुछ और वर्कर आ गए हैं, तो जो काम 6 दिन में होना था वो 2 डेज अर्लियर हो गया, तो कितने में, 4 डेज में। कुछ बच्चे ना यहाँ पे 34 डेज लिख देते हैं, 34 डेज इसके हिसाब से नहीं करना, क्योंकि 36 में से 30 दिन का काम तो हो चुका है ना ऑलरेडी, तो सिर्फ 6 दिन का काम बचा हुआ था, तो 6 दिन का काम जो है ना वो कितने दिन में हो गया है, 4 दिन में, ठीक है। आप यहाँ पे कट करो भाई, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, और फिर 2 से काटो कितना, 15, तो 15 3 45, ठीक है। 45 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू 45 माइनस 3, तो एक्स्ट्रा कितने वर्कर्स लगे हमारे पास, 15, तो 15 एक्स्ट्रा वर्कर्स लगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दोबारा देख लो, 30 वर्कर्स के पास 36 डेज का काम था, उन्होंने पहले 30 डेज का काम डन कर लिया, तो उनका 6 दिन का काम पेंडिंग है। अब 30 वर्कर्स का जो 6 दिन का काम पेंडिंग है, उसी को जब 30 प्लस एक्स वर्कर्स करेंगे, तो वो 2 दिन पहले कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, 2 2 4, 3 आ गया, 15 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, कितने आ गए, 15 वर्कर। तो ये 15 मेरे पास वो वर्कर आ गए जो एक्स्ट्रा वाले। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था आपसे टोटल वर्कर्स कितने लगे, क्वेश्चन में अगर ये पूछता भी टोटल वर्कर्स कितने लगे, तो 30 तो आपके पास पहले थे, 15 और लगे, 30 पहले थे, 15 और लगे, तो अगर टोटल पूछा होता तो आप कहते भी कितने वर्कर्स लग रहे हैं, 45, तो 45 आपका आंसर होता, ठीक है, समझ गए। अभी के लिए हमारा आंसर कितना है, 15। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्योंकि वो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देता है, ठीक है। चलिए देखिए, अ बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड अ हाउस इन 45 डेज, 45 दिन में ना एक घर पूरा बनाना था, 45 डेज में एक घर को कंप्लीट करना था। ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगनिंग, उसने स्टार्टिंग में ना 150% लगाए, ठीक है, एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज, 120 और लगाए हैं लेकिन 30 दिन के बाद। तो पहले 30 दिन किसने काम किया, 150 वर्कर्स ने पहले 30 दिन काम किया, ठीक है। उसने कहा ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगिनिंग एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज, तो 30 दिन तो इन्होंने काम किया। अब मेरे पास 15 ही दिन बचे थे, ठीक है, तो आखिरी के जो 15 दिन थे ना, उसमें 150% ने तो काम किया ही किया है, प्लस 120% ने भी आखिरी के 15 दिन काम किया है, तो तब जाके जो हमारा काम है वो टाइम पर खत्म हुआ है। तो काम करने का तरीका ये था, अगर किसी बच्चे ने 150 इंटू 45, अगर इसी को टोटल वर्क लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। 150 से 45 दिन में काम खत्म नहीं हो पाया है, हमें 120 बंदे और एक्स्ट्रा लगाने पड़े हैं, तब जाके काम खत्म हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भी काम कराया कैसे है, 45 डेज में काम पूरा करना था, 150% ने पहले 30 डेज काम किया। जब 150% ने 30 डेज काम किया ना, तो हमें पता लग गया था कि इनसे काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ 15 ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास सिर्फ 15 ही दिन बचे थे, तो 150% ने तो अब आखिरी के 15 दिन काम किया ही किया, प्लस 120% ने और 15 दिन काम किया, तब जाके जो काम है वो टाइम पर खत्म हुआ। अब आप लास्ट लाइन को पढ़ लो भी क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे, ठीक है। If he had not employed the additional man, अगर वो एडिशनल मैन ना लगाता, एडिशनल मैन कौन है, ये है, अगर वो एडिशनल मैन ना लगाता, फाइंड हाउ मेनी डेज बिहाइंड ही विल बी फ्रॉम द शेड्यूल टाइम, तो वो अपने शेड्यूल टाइम से कितने दिन पीछे रह जाता, ठीक है। अब देखो भाई, एडिशनल पर्सन ने ये काम किया है, 120 मैन ने ये 15 दिन काम किया है, ठीक है। अगर मैं ये बंदे ना लगाता काम करने के लिए,
तो मतलब यही काम जो है मुझे 150% से करवाना पड़ता। ठीक है, 120 मैन ने जो 15 दिन काम किया है, अगर ये पर्सन इस काम को ना करते फिर यही काम 150 मैन करने में कितने और डेज लगा देते, तो ये मुझे निकालना था। 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, तो इनको और एडिशनल कितने डेज लग जाते, 12। तो एडिशनल डेज हमारे कितने लगते हुए, 12 डेज हमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है, समझ पाए इस पॉइंट को? देखो ध्यान से सुनो, पहले तो हमने ये बनाया भी 45 दिन में काम करना था, पहले 30 दिन 150 बंदों ने काम किया, आखिरी के 15 दिन 150 मैंने तो काम किया ही है, प्लस 120 मैंने भी काम किया, तब जाके जो काम है टाइम पर खत्म हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा है अगर ये पर्सन इस काम को ना करते तो फिर ये हमें कितने दिन और एक्स्ट्रा चाहिए होते, तो 120 मैन ने जो 15 दिन काम किया है, अगर ये पर्सन काम करने ना आते तो यही काम मुझे 150% से करवाना पड़ता, तो इन 150% को करने में कितने डेज लग जाते, 12 दिन। ठीक है, अब कुछ बच्चे ना इसमें 270 का यूज करके भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो लास्ट के 15 दिन 150 प्लस 120, 150 प्लस 120 कितना हुआ, 270। 270 मैन ने लास्ट के 15 दिन काम किया है, 270 मैन ने लास्ट के 15 दिन काम किया है, बट एक्चुअल में ये काम मुझे 150 से ही करवाना था। ठीक है, बट एक्चुअल में यही काम मुझे 150% से करवाना था, तो अगर मैं 150% से ही करवाता तो उनको कितने डेज लगते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 काटा, 15 काटा, तो उनको लगते 27 दिन। मतलब जो ये जो काम था ना यहाँ पे, तो वही काम अगर मैं सिर्फ 150% से करवाता ना तो उनको 27 दिन लग जाते, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 15 ही दिन बचे थे, तो अगर मेरे पास 15 ही दिन बचे थे तो उनको एक्स्ट्रा 27 माइनस 15, तो उनको एक्स्ट्रा कितने दिन लगे हैं, 12 दिन। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 270 से कर रहा था तो उसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है जी, समझ गए? सबको यहाँ पे इधर से क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। हाँ जी, इसको भी पढ़ो भाई ध्यान से देखो। 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। 25% किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये मेरा टोटल वर्क है। दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम शुरू किया सबने एक साथ, बट 10% है, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। आफ्टर एक्स डेज मतलब एक्स दिन काम करने के बाद 25% ने एक्स डेज का वर्क क्या कर लिया, डन। तो सबसे पहले आपने यहीं से समझना है, 25% के पास अगर 60 दिन का काम था तो 25% ने उसमें से एक्स डेज का वर्क डन कर लिया, तो 25% का फिर 60 माइनस एक्स डेज का वर्क क्या है हमारे पास, रिमेनिंग है। ठीक है, समझे? सबसे पहला पॉइंट तो ये 25% के पास 60 दिन का काम था, उन्होंने एक्स डेज का काम डन कर लिया, तो उनका 60 माइनस एक्स डेज का वर्क क्या है, रिमेनिंग है। तो अब 25% का जो 60 माइनस एक्स डेज का वर्क रिमेनिंग है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10% लेफ्ट द वर्क, 10 बंदे चले गए, अगर 25 में से 10 चले गए तो 15 काम करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जो काम 25% कर रहे थे, ठीक है, जब 25% कर रहे थे तो आपको पता है भी 60 पे जाके ना काम खत्म हो जाता था। ठीक है, और उसमें से एक्स डेज का वर्क जो है पहले से डन है। अब यहाँ पे जब तक 25 थे तो तब ठीक चल रहा था। ठीक है, अब जो है ना, अब जो जाके जो है यहाँ पे 10 चले गए, तो अब बचे कितने हैं, 15। तो अब तो 60 दिन में काम नहीं खत्म हो रहा ना, अब काम खत्म कितने दिन में हो रहा है, 80 डेज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 25% का जो 60 माइनस एक्स डेज का वर्क था, अब वही काम जब 15% करेंगे तो वो 80 माइनस एक्स डेज में होगा। ठीक है, दिन पहले से क्या लगेंगे, ज्यादा, क्योंकि एक्स डेज का वर्क तो ऑलरेडी डन हो चुका है ना, ये वाला काम तो दोनों जगह पे ऑलरेडी क्या है, डन है। ठीक है, इसी लाइन को आपने सिर्फ समझना था। ठीक है, दोबारा देखो, 25% का 60 दिन का काम था, उन्होंने एक्स डेज का वर्क डन कर लिया, तो उनका 60 माइनस एक्स डेज का वर्क क्या है, रिमेनिंग है। तो 25% का जो 60 माइनस एक्स डेज का वर्क रिमेनिंग है,
अब वही काम मुझे 15% से करवाना है, तो जो 25% काम है अगर वो 15% करेंगे तो अब इतने में तो होगा नहीं, टाइम क्या लगेगा ज्यादा। तो 60 की जगह अब काम जाके कब हो रहा है 80 डेज में, तो 60 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 80 माइनस एक्स डेज में कर पाएंगे, क्योंकि एक्स डेज का तो काम हो चुका है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 5 5 जा 5 से मल्टीप्लाई करो 300 माइनस 5x, 3 से मल्टीप्लाई करो 240 माइनस 3x। ठीक है, 240 को इधर ले आओ भी 60 हो गया, उसको उधर ले जाओ 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो 30 आपका आंसर है। ठीक है, तो 30 डेज हमारे लग रहे हैं। बात समझ में आ गई। एक ही लाइन समझने वाली थी कि 25% का जो 60 माइनस एक्स का काम था ना, अब जब 10% चले गए तो 10% चलेंगे तो टाइम भी ज्यादा बढ़ेगा ना, तो अब सिर्फ 15% करेंगे, तो अब 60 की जगह पे कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स डेज में वो काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली कि हमारे पास कितना आ रहा है 30। ठीक है, डन भाई। इस तरह के क्वेश्चन आने हैं पेपर में, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भी, तो अगर पहले से तैयारी रखना चाहते हो इन क्वेश्चंस की, तो उसके लिए आप हमारे ब्राइट एकेडमी में ऑफलाइन कोचिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, आप बैंकिंग के लिए कर रहे हो, एसएससी के लिए कर रहे हो, स्टेट जॉब के लिए कर रहे हो, पंजाब के अंदर पुलिस के लिए कर रहे हो, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए, कोई भी वैकेंसी लिए कर रहे हो, तो सभी के आपके जो है बैचेस चलते रहते हैं। ठीक है, डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस होती हैं, 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन होता है आपका कोचिंग का। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपको मिलता है फ्री। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके हर हफ्ते होते हैं, वीडियो कोर्स का एक्सेस भी आपको फ्री मिलता है, लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलेगा जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। ठीक है, ये हमारे ब्राइट एकेडमी हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेंटर का नंबर है। किसी के बच्चे को कोई भी रिगार्डिंग क्वेरी है, बैचेस के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो चंडीगढ़ के नियर बाय है वो चंडीगढ़ ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ से दूर है तो बाकी अदर ब्रांचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ का नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, जो बच्चा मोहाली के नियर बाय है मोहाली ज्वाइन करें, और मोहाली में जो अकेडमी है ना, ध्यान रखना, काफी सारे बच्चे पूछते हैं, मोहाली सिर्फ फेज 7 में ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी है, फेज 2 में हमारी ब्रांच नहीं है, खरड़ में हमारी ब्रांच नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फेज 7 में सिर्फ ब्रांच है। और अगर आपने मुझसे पढ़ना है, अमित सर से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मोहाली आना है। ठीक है, ये पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, तो ये बाकी सभी सेंटर्स के नंबर हैं। तो जो भी बच्चे इन सेंटर्स के नियर बाय हैं तो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चे इन सेंटर से बहुत दूर हैं, ठीक है, जो सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस लगा सकते हैं, तो उनको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी सर्च करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो कोर्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें आपका सारा सिलेबस कवर होता है। 500 प्लस वीडियोस रहती हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डेमो वीडियोस भी देख सकते हो, क्विज और मॉक टेस्ट आपके वहां पे फ्री रहेंगे। वीडियोस को आप जितनी मर्जी बार आप देख सकते हो। ठीक है, साथ में 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई इश्यू है, कुछ पूछना है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं तो आपको हमने नंबर शेयर किए हैं हर ब्रांच के, तो आप उन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो चेन रूल टाइप 1 हमने पढ़ा था, अब हम चेन रूल टाइप 2 पे चलते हैं। हाँ, चेन रूल टाइप 2 पहले समझ लेते हैं। भी देखो कैसे रहता है, M1 इंटू D1 इंटू H1, ये होता है मैन, डेज, आवर्स। ठीक है, M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, और M1 के सामने वर्क 1 और M2 के सामने आपका वर्क 2। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं भी जो हमारा वर्क डन हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भी जो हमारा वर्क डन हुआ होता है, मतलब एक वो कहता है कि हमने 50 मैन लगाए, उन्होंने 10 दिन काम किया और डेली वो 8 घंटे काम करते थे। ठीक है, और उन्होंने 2 फ्लोर बना दिए, 2 बिल्डिंग बना दी, या कुछ भी आपको बना दिया। ठीक है, तो वो वर्क होता है, वो वर्क यहाँ पे लिखना है। फिर वो हमसे पूछेगा भाई अगर मैं कितने मैन लगाऊं, अगर मैं 100 दिन काम करवाता और उनसे 10-10 घंटे काम करवाता, तो 4 फ्लोर बनाने के लिए मुझे कितने मैन चाहिए होंगे। या फिर वो कहता है कि अगर मैं 500 मैन लगा दूं तो कितने दिन चाहिए होंगे, डेज निकालने होंगे। ठीक है, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपको होता है जो चीज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है,
ऊपर हम लिखते हैं जो हमारा वर्क डन हुआ है कि इतने मैन इतने दिन में इतने घंटे काम करते हुए इतना वर्क डन कर सकते हैं। तो हमसे पूछेगा अगर मैं इतने मैन लगाऊं तो कितने डेज लगेंगे इतने घंटे काम करते हुए इतना वर्क करने में। ठीक है, तो वर्क डन वाला ऊपर लिख दो, फाइंड वाला आपने क्या करना है नीचे लिख देना है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना होगा। चलिए देखो, हाँ अब हम पहले से दोबारा से फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। देखो m1 इंटू d1 इंटू h1, और जरूरी नहीं कि तीनों चीजें मेंशन हो, तीनों में से अगर दो भी मेंशन होंगे तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है, एक छो अगर नहीं है तो नहीं है, उस चीज को हम छोड़ देंगे ब्लैंक खाली। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 मैन कैन प्रिपेयर 20 चेयर्स, जो 20 आप चेयर बना रहे हो ना तो वो आपका वर्क है। ठीक है, 10 मैन कैन प्रिपेयर 20 चेयर्स, 20 जो चेयर मैं बना रहा हूँ वो मेरा वर्क है। 20 चेयर्स इन 15 डेज, इन 15 डेज वर्किंग 8 hours per day। 10 मैन कैन प्रिपेयर इन 15 डेज 8 hours काम करते हुए 20 चेयर वो बना रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में, 24 मैन, 24 मैन कितने दिन में 10 घंटे काम करते हुए और चेयर कितनी बनानी है 48। ठीक है, समझे? तो बिल्कुल सिंपल, 10 मैन 15 दिन 8 घंटे काम करते हैं और वो 20 चेयर बना रहे हैं, तो 24 मैन कितने दिन में 10 घंटे काम करते हुए 48 चेयर बनाएंगे। ठीक है, वैल्यूज को कट कर दो जो भी कट रही है। देखो नीचे से नीचे वैल्यू काट सकते हो, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे वैल्यू काट सकते हो, सामने से सामने वैल्यू कटती है। ठीक है, जैसे अगर मुझे काटना है, मैंने 24 से काटा भी 24 2 48। ठीक है, मैंने ये 10 से 10 काट दिया पूरा। ठीक है, 2 से मैंने यहाँ पे ऊपर काट दिया, 10 आ गया। 5 से काट दो यहाँ पे, 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 से काट दो, ये कट रहा है, 4 आ जाएगा। 4 3 12, तो डेज मेरे पास कितने आ गए 12 डेज। ठीक है, सिंपल, फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ फिर वही क्वेश्चन देखो, बच्चे क्या ना कि पेपर में ये वाला क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, काफी बार पेपर में आया भी हुआ है, आपने देखा होगा। ठीक है, फॉर्मूले में डाल के करोगे तो गलती नहीं करोगे, अदरवाइज कई बार सोचने में हम इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि 12 मंकी कैन ईट 12 बनाना 12 मिनट, 12 मंकी 12 बनाना 12 मिनट में खाते हैं। ठीक है, पूछा ये कि इन हाउ मेनी मिनट्स कैन 4 मंकी 4 मिनट, 4 मंकी 4 बनाना कितने दिन में खाएंगे। तो देखो 12 मंकी 12 बनाना 12 मिनट में खा रहे हैं, तो हमारे मन में आता है 4 मंकी 4 बनाना 4 मिनट में खाएंगे, लेकिन वो गलत है। ठीक है, देखिए एम से मैन था, एम से मंकी हो गया, 12 मंकी 12 बनाना, बनाना जो खा रहे हैं वो वर्क है, बनाना जो खा रहे हैं वो वर्क है। 12 मंकी 12 बनाना, आवर्स की जगह मिनट्स आ गए, डेज नहीं है यहाँ पे, है ना। 12 मंकी 12 बनाना 12 मिनट में खा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछे भी 4 मंकी 4 बनाना कितने मिनट में खाएंगे, वो टाइम मुझे निकालना है। ठीक है, ये 4 से 4 मेरा एक कटा, एक 12 से 12 कटा, तो टाइम कितना आ गया 12 मिनट्स, तो आंसर 12 मिनट आएगा। ठीक है, अब बच्चों के मन में आता है सर 12 मिनट क्यों आ रहा है, 4 क्यों नहीं आ रहा। देखो 12 मंकियों को ना 12 बनाना खाने में 12 मिनट लगते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक मंकी को एक बनाना दिया गया है, 12 मंकी बैठे हुए हैं, 12 ही बनाना है, तो एक मंकी के हाथ में एक बनाना है, तो एक मंकी तो एक ही बनाना खा रहा है, तो उसको अकेले को ही खाने में 12 मिनट लग जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे मिलकर खा रहे हैं, 12 मंकी 12 बनाना बोला हुआ है, तो इसका मतलब है एक मंकी को एक बनाना दे रहे हैं, तो एक मंकी को, ये माइंड में रखो, एक मंकी को एक बनाना खाने में 12 मिनट लगते हैं। तो अब चाहे वहां 12 बैठे हो, चाहे 100 बैठे हो, चाहे 4 बैठे हो, एक मंकी को तो एक बनाना खाने में 12 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, तो 12 मंकी अगर 12 बनाना 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 मंकी 4 बनाना भी 4 मिनट में नहीं 12 मिनट में खाएंगे। अगर एक मंकी एक बनाना पूछा होता तो भी 12 मिनट ही आंसर आता। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर लिख कर करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट करो। A contractor undertook to construct a road 5 kilometer long in 100 days and employed 280 workers. ठीक है, बट आफ्टर 80 days वन फाउंड ओनली 3.5 किलोमीटर रोड बनाई उन्होंने, और अब कितने और पीपल हमें चाहिए कि अगर हमें वर्क जो है स्पेसिफाइड टाइम में खत्म करना है। ठीक है, M1 D1 H1, ठीक है, M2 D2
H2 वर्क 1 अपॉन वर्क 2। सबसे पहले जो गलती होती है वो बताता हूँ, पहले वही लिखता हूँ, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हुए भी 280 वर्कर्स हमने लगाए, 100 डेज मेरे पास है, आरसी कोई बात नहीं हो रही, और काम करना है 5 किलोमीटर, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपने लिखना था वर्क डन, जो आपने काम किया है, ठीक है। ये जो आपने लिखा ना, ये काम हुआ ही नहीं है, ये काम तो हुआ ही नहीं है, ये काम तो सिर्फ कागजों में है, ये सिर्फ सोचा गया है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंस्ट्रक्ट रोड, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मैं बना दूंगा रोड, आप मुझे 280 वर्कर्स दो, आप मुझे 100 दिन दो, मैं 5 किलोमीटर की रोड बना दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर तो टाइम पे काम खत्म करता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, बट आफ्टर 80 days इट वॉज फाउंड दैट ओनली 3.4 किलोमीटर रोड वर कंप्लीटेड। 80 दिन में 3.5 किलोमीटर रोड बनी है, ठीक है। तो आपने जो वर्क डन हुआ है वो लिखना है ना, आपने लिखना है वर्क डन जो हुआ है। 280 वर्कर मैंने लगाए, उन्होंने 80 दिन काम किया, लेकिन जो काम जो किया है वो 3.5 है, ठीक है। 280 वर्कर लगाए, उन्होंने 80 दिन काम किया, और काम कितना हुआ है 3.5, ठीक है। नाउ हाउ मेनी मोर पीपल नीड टू फिनिश द वर्क इन स्पेसिफाइड टाइम। देखो अब कितने और वर्कर्स मुझे चाहिए, यहाँ पर पहले आप टोटल वर्कर्स निकाल लो, कितने टोटल वर्कर्स आपको चाहिए। अब देखो 80 डेज तो काम हो गया, तो कितने डेज का काम पेंडिंग है, 20 डेज का, तो काम पेंडिंग है 20 डेज का। 5 किलोमीटर की रोड थी, 3.5 किलोमीटर की बना दी, तो 1.5 किलोमीटर की पेंडिंग है 1.5 की, ठीक है। तो हम पहले निकालें भी टोटल कितने वर्कर्स चाहिए। अगर आपके पास 20 ही दिन बचे हुए हैं और काम कितना बचा है 1.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दो भी पहले तो, ठीक है, हटा दिया। 20 से काट दो, इसको 4 आ गया, काट दिया। 5 3 जा 5 7 जा, ये भी हो गया। 7 से काट दो 40, 40 इंटू 4 160, 160 इंटू 3 480। तो टोटल वर्कर्स अगर मुझसे पूछा गया होता भाई टोटल कितने वर्कर्स लगेंगे कि अब मुझे 20 दिन के अंदर 1.5 काम करवाना है, तो मेरा आंसर होता 480। लेकिन पूछा भी एक्स्ट्रा कितने लगे, तो 480 में से 280 मेरे पास पहले से थे, तो एक्स्ट्रा कितने लगे हैं 200, तो 200 वर्कर्स आपके एक्स्ट्रा लगे, ठीक है। समझ में आया। दोबारा देखो एक बार ध्यान से, आपने ना ऊपर लिखना होता है कि जो हमारा वर्क डन हुआ है वो लिखना है, ठीक है, जो वर्क डन हमारा हुआ है। 280 वर्कर्स ने 80 डेज काम किया, और काम कितना हुआ है 3.5 काम हुआ है, ठीक है। तो अब हम पहले निकाल रहे हैं कि टोटल वर्कर्स अब मुझे कितने लगेंगे, क्योंकि 280 बंदों से तो काम पूरा हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ही वर्कर लिखेंगे। या तो मैं यहाँ पे लिखूँ 280 प्लस एक्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएंगी, तो वो मैंने लिखा ही नहीं कि यहाँ पे 280 प्लस एक्स नहीं लिखना। मैं पहले टोटल वर्कर निकाल लेता हूँ, टोटल वर्कर मुझे कितने लगेंगे। अब मुझे 20 दिन और काम करवाना है, काम मेरा कितना बचा है 1.5, तो टोटल वर्कर लगेंगे 480। अब 480 में से 280 मेरे पास पहले से थे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने चाहिए होंगे मुझे 200, ठीक है। चलिए ये देखो, ये पीछे पेपर में आया भी हुआ था, ठीक है। वर्क डन बाय x माइनस 1 मैन इन x प्लस 1 डेज, ठीक है। जैसा कि हम लिखते हैं, देखो बस वहां पे वैल्यूज की जगह पे x की फॉर्म में x माइनस 1 मैन x प्लस 1 डेज काम करते हैं, एंड द वर्क डन बाय x प्लस 2 मैन इन x माइनस 1 डेज आर इन द रेशियो ऑफ 9:10, ठीक है। मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज और उनके वर्क की रेशियो, ठीक है। कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, एक्स की फॉर्म में दे दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, छोड़ देता है। सिर्फ आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लिखते आ रहे थे वैसे ही लिखना था, ठीक है। वर्क डन बाय, ये मैन है ये डेज है, तो मैन इंटू डेज, ठीक है। एंड द वर्क डन बाय एक्स प्लस 2 मैन नेक्स्ट मैन, तो मैन इंटू डेज, और वर्क की रेशियो आपको बता रखी कि इनका जो वर्क डन है वो किस रेशियो में 9:10 में। अब ये करने के बाद भी बच्चा गलती करता है कि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। क्वाड्रेटिक में मत बनाओ ना, x माइनस 1 से x माइनस 1 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये पार्ट तो मेरा कट गया, ठीक है। इधर अब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और 10 1 कितना हो गया 10। इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू एक्स 9x हो गया, और 9 2 हमारे पास कितना हो गया 18, तो 10x माइनस 9x x हो गया, और x इक्वल टू कितना आ गया 8 डेज, ठीक है। समझ पाए।
तो देखो क्वेश्चन बस इतना ही था कि x माइनस 1 मैन x प्लस 1 डेज काम करते हैं, x प्लस 2 मैन x माइनस 1 डेज काम करते हैं, और इनका जो वर्क की रेशियो वो कितनी है 9 और 10 है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, मेरे पास कितनी आ रही है 8 आ रही है। ठीक है, हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ भी चेन रूल का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर और वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर मेंशन किया करो, हाँ जी सर सीरीज को कंटिन्यू रखें, आपको थोड़ी सी इससे हेल्प होती है। ठीक है, तो आप बस कमेंट में लिखते हैं कि हाँ जी सर हमें इससे हेल्प होती है, तो आप प्लीज सीरीज को कंटिन्यू रखा करें। ठीक है, तो अगर आप मुझे इस तरह कमेंट करेंगे तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।